का तीसरा दिन आज है। बाकी 2 दिनों में बहुत कुछ चीजें आपने सीखी, बहुत कुछ बातें आप यहाँ से लेकर गए, और बाकी 3 दिन में जो आप चीजें सीखेंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप यहाँ से सीखी हुई चीजों को अपने क्लासरूम तक, अपने स्कूल तक और अपने सामाजिक परिवेश तक ले जाएं, वहां पर इस चीज को और मिलाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये आपदाएं जो भी बात हो रही थी कि मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक हैं, तो जो भी आपदाएं हैं वो 2 तरह की होती हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, एक बार आप ध्यान से देखिए, जो अभी हम सूची आपको बता रहे थे, भारत सरकार की जो सूची थी और उत्तर प्रदेश राज्य की सूची थी, दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा था। किस आधार पे अंतर किया गया ये भी कुछ समझ में आ रहा था। भारत सरकार जो सूची बनाई है वो ज्यादातर आपको देखेंगे तो प्रकृति जन्य है, वो एक बड़े एस्पेक्ट पे जो है आपदा को कंसीडर कर रही है। और वहीं जो राज्य सरकार है उसकी जो सूची है उसको अगर आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, सर्पदंश, नाली में गिर जाना, बोरवेल में गिर जाना, नदी या तालाब में डूबना, नीलगाय या सांड के द्वारा, हाँ ये कह सकते हैं कि जब घटनाएं ज्यादा घटित होने लगती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पर जो है उस चीज को आपदा घोषित किया जाता है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट है कि अब बड़ी संख्या में एक दुर्घटना हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे और साथ ही उसको कुछ कंपनसेट किया जा सके। ये दोनों चीजें जो है रहती हैं, क्योंकि आपदा को मॉनिटर करने के लिए हमारे यहाँ राज्य में एक आपदा प्रबंधन विभाग भी है, आप लोग जानते हैं। जब राज्य में तो वो तो जिले में उसकी जिला इकाई रहती है, फिर तहसील स्तर पे कोई ना कोई नोडल लिंक होता है, तो उन्हीं लोग के वही लोग जो है अपना सर्वे करते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि ये आपदा में आएगा, उनकी जो डेफिनेशन होती है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी घटना अगर आपदा डिमांड की जाती है तो वो एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो आपदा घोषित कर दिया जाता है, और अगर नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दोनों लोग की सूचियों में, तो सूची में भी आप ध्यान देखिए, भारत सरकार की जो सूची थी उसमें ज्यादातर जो है प्रकृति जन्य जो आपदा घटनाएं थी उनको ही रखा गया है। और जबकि जो राज्य सूची है उसमें उसके साथ साथ ढेर सारी वो घटनाएं जो कि बहुत छोटे स्तर पे होती हैं उनको भी रखा गया है। अब आपदा से घटना होती है तब सुरक्षा की बात होती है। अभी कोई छोटा सा छोड़ दे तो वहां पुलिस एक्टिव सब पूरा सब ताना बाना सबके पास समय आया है, उसको मतलब किसी के पास समय नहीं है। आपने देखा होगा अभी यही जब ट्रेन आ जाए इतने जाम लगते हैं, लोग घुस जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। आप गाड़ी अपना खोल जाए तो कोई घुस जाए, अब धक्का मारेगा आप वहीं से देखिए गुस्सा करेगा, जैसे का क्राइम आपने किया वो फ्रैक्चर उसको पता नहीं। क्योंकि अच्छा कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद देश का मतलब ट्रैफिक सिस्टम जाम यहाँ करो वहाँ करो, तो सबके पास समय मीन्स उत्तरदायित्वों का बोध सबको पता है कि कोई करना नहीं चाहता। हम सभी जाकर कहेंगे यार 4 पुलिस वाले होना चाहिए, 4 को होना चाहिए, अपनी लाइन चलना चाहिए। आप कभी भी किसी भी क्रॉसिंग पर जाए, आप लाइन में हो और दूसरा आपको क्रॉस करता तो आपको लगता है कि सबसे बड़े आगे जो लीजिए क्या आप गुस्सा करके कुछ नहीं कर सकते, किस पर करेंगे, हम यहाँ पकड़ेंगे। एक गुस्सा तीसरा का चौथा आ गया तो यहाँ पर देखते हो घटना होने के बाद हम सब लोग जाते हैं, जब जाते हैं बाहर दूसरे स्टेट पे जाएंगे या कहीं जाए कहीं काश मेरा ये प्रदेश ऐसा होता। प्रदेश लोगों से बनता है, सोचने से नहीं बनता है। सोचते बहुत ज्यादा हम है, करता कोई नहीं है। आप हम सभी जानते हैं बाहर समाज के में जितने भी
नियम है, जितने भी जेबरा क्रॉसिंग लगी हुई है, कितने लोग रुकते हैं, कितने लोग पैदल जाकर करते हैं, सो मनी चीजें। लेकिन ये कहा गया कि उन बच्चों को कल्टिवेट करिए ताकि बच्चे जब बड़े हों इसको कुछ 60%, 70%, 80% फॉलो करें। अदरवाइज सुनामी कौन जानता, कोई नहीं जानता। सुनामी आए सब जानने लगे। अब इसे बहुत चर्चित कोविड, कोई नहीं जानता। महामारी तो हम लोग देखे थे, क्या होता सुनते थे, कभी प्लेग आया, कभी चेचक आया, कभी ये, लेकिन जब कोविड आया सबको पता चल गया। अब इसको किस में रखेंगे? जैसे अभी आपने यहाँ ठीक है, सरकार की लिस्टिंग अलग है, ये चीज है, ये चीज है, ये मैनमेड है, इसमें रखेंगे। ये कोविड क्या था आप सभी जानते हैं, मैनमेड था, लेकिन कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अभी आपने कहा समृद्ध सब, जो सक्षम है वो सब कुछ कर लेगा, जो सक्षम नहीं है ठीक है बात है, आप देखो ना, सीधी सी बात है। अभी एक बात चल रही थी कोविड पर, जब कोविड आया तभी मैंने कह दिया था उसमें डाइट मॉल में था, मैंने कहा मैनमेड है, देखो रिसर्च में आएगा मैनमेड, क्योंकि एड्स भी मैनमेड था। जितने भी नई नई डिजीज आती है सब मैनमेड है, सब खराब आते दिमाग में, अच्छा बनाने के चक्कर में खराब होता है। और प्रकृति हमेशा बैलेंस है, नेचर को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात। नेचर हमेशा कंपनसेट करता है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से करेंगे, नेचर अपने हिसाब से कंपनसेट करता है और करता रहेगा, चाहे कितनों भी आप कुछ बना लो, कितनों डेवलप कर दो। चर्चा कर रहे थे हमने आपके संदर्भदाता साहब से, उन्होंने बताया कि जब लातूर का भूकंप आया उसमें किसी को खराब भी नहीं बता पाया कि वास्तव में हमारे वाला भूकंप है, क्योंकि आपने मैनमेड बनाया, प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। हम अब क्या ठंडा पड़ता है कितना मानते हैं, लेकिन जो बच्चे नेचर के शामिल में हैं, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो सब भूल रहे हैं, ठंडी गर्मी का कुछ नहीं होता है। हम पूरा जिसे कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं हर एक चीज के लिए आया, जो कि महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, आप लोग भी कभी कभार किचन में चाय बनाते हुए गैस पर जाकर आपका इंडक्शन चल गया है, लेकिन इंडक्शन गैस चूल्हे जो गैस है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, कितने लोग जानते हैं? सोचिए इसमें 4 या 5 लोग आप तुम्हारे रेट खाए, हम सभी लोग ऐसा नहीं कि गैस का जो चूल्हा है, ऐसा जो इंडक्शन का जो सिलेंडर आप जाके लाते होंगे मार्केट से, देते होंगे, घर में लगाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन इसमें जानते कितने लोग? कुछ लोग जानते हैं लेकिन हाथ में उठा रहे हैं कि कहीं हम पूछ रहे, मैं पूछूंगा नहीं क्या उसका आंसर है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, जानना चाहिए सिलेंडर का एक्सपायरी डेट होता है, एबीसीडी नहीं आता है। देखिए हमने कहा वहां पे उठाए, लेकिन वो जानते थे, उसको बताना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग सभी फ्रूटफुल है जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ चीजें शेयर करेंगे, क्योंकि आपका प्रबंधन में आता है जैसा होता है कि सिलेंडर एक जगह फटेगा तो घटना है, कई जगह फट गया जिसको ठंडे तो वापस आ जाएगा, फिर लास्ट तो लास्ट है, चाहे घर का लास्ट हो, चाहे घर का लास्ट हो, लास्ट तो लास्ट है, कुछ भी हो। अब जिसमें सरकार रखे 2 चीजें हैं, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, आप जरूर उसको चेक करें। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि उस पर एबीसीडी लिखा रहता है, एबीसीडी बस इतना होता है 3 महीने के लिए, और उस पर आप जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर आता है खाते 3 जो पाइप बने होते हैं लंबे लंबे, इसको पकड़ के गेमा खाते हैं, उसी पर लिखा रहता है एबीसीडी, उसी पर लिखा रहेगा 26, 27, 28, 29, 30, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। 1 जनवरी से 3 महीना जोड़ लीजिए, फिर भी क्रिसमस से जोड़ लीजिए, फिर उसमें यदि आप 23 में है और अंतिम महीने है 2024 आने वाला है और गलती से आपको 24 जनवरी वाला मिल गया, तो आप बेटा कहो भाई देखो 1 महीना का तो एक्सपायरी गैस पर चलता है, आप कम से कम आज जाइएगा, आप चाहे कुछ भी हो जरूर देखिएगा, अपने मिसेस को, जो महिलाएं अपने पति जरूर बताएंगे, इवन बच्चों को बताएंगे कि ये देख लो, कभी सिलेंडर आए तो जरूर इसको चेक करो, क्योंकि हम सभी सिलेंडर कभी कभी ऐसे वक्त से लेते हैं जो सही खाकर नहीं होता, दिक्कत होती है। और बहुत तरीके हैं सिलेंडर रखना कैसे चाहिए, ऊंचाई रखना चाहिए, गैस क्या होती है, जो
चीज़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा था कि आपको मैं ये शेयर करूँ जरूर आपके लिए, क्योंकि एक नई चीज़ जिसको पता है आप शेयर करेंगे, आप जरूर चेक करिएगा जाकर, क्योंकि जिस दिन मुझे ये बताया गया था मैं जाकर अपने घर पर अपने पड़ोस में भी चेक किया था कि जो एक्सपायरी डेट क्या है, सबको बताया भी था कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है, आप इसको जानिए और जानना बहुत जरूरी है। जानते रहेंगे तो बहुत सी असावधानियां नहीं होगी, जिससे घटनाएं नहीं हो सकती। अच्छी कंडीशन में हो, अच्छा लिटरेचर हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लंच लग गया है, आप लोग लंच के लिए जाए और आधे घंटे के अंदर लंच करके वापस। लंच बाद आप लोग की फिर से साइन होगी, आप लोग कोई मतलब जाएगा नहीं आप लोगों से, ठीक है? थैंक यू। हम इस्तेमाल करें, माने किसी भी साइट को खोलने से पहले HTTP पे जाएं या HTTPS पे जाएं। मैं आपको एक हिंट भी दे दे रहा हूं, आप देखते होंगे कि यदि आपने किसी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी या किसी बैंक से आपने लोन लिया होगा, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर के हैं या फिर प्राइवेट बैंकों की भी बात कर रहे हैं, जैसे HDFC है, कोटक महिंद्रा है, इत्यादि इत्यादि, आपने उनसे लिया होगा तो वो कई बार आपको टेक्स्ट भेजते होंगे। उनके जो टेक्स्ट होते होंगे वो HTTP इसी के थ्रू होते होंगे और उसमें आपको फिर वो एक्सेस करने के लिए बोलते होंगे। कई जगहों पे HTTP से है और कई जगहों पे HTTPS से है। मैंने आपसे पूछा था कि किसके थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए? विदाउट एस। देखिए HTTPS, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन सिक्योर और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि HTTP जो है, जो सिक्योर प्रोटोकॉल है, उसको खंगाला नहीं जाता, वो एकदम एज रॉ आपको एज इट इज दे दिया जाता है। माने जितनी सूचनाएं वर्ल्ड वाइड वेब पे जैसे की तैसी आपको उठा करके दी जाती है, वह खतरनाक भी हो जाता है कई बार। कई बार क्या होता है, जब HTTP वाली साइट्स को आप ओपन करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी साइट्स भी आपको आ जाए जो सुरक्षित ना हो आपके लिए, लेकिन उसका फायदा यही होता है कि HTTPS की तुलना में ज्यादा तेज है, लेकिन उसमें आप तक डाटा पहुंचाने में, आप तक जो डाटा पहुंचता है उसमें किसी तरह की स्क्रूटनी नहीं होती है, वो एज इट इज आपको पहुंचा दिया जाता है। तो वह मे भी आपके लिए वो डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन जो HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, इसमें क्या होता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है, वो जो डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है और जो सेफ होता है उसी पर आप एक्सेस करते हैं, माने वही चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन HTTP के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो होता है, धीमा चलता है, लेकिन हाँ सिक्योर होता है। तो जब भी हम किसी साइट को ओपन करते हैं तो हमारा जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो कि HTTPS यानी सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ हमें मूव करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ की जो सामान्य है HTTP उसके साथ जाने के। ठीक है, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात आप कर रहे थे, तो बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है या HTTPS और HTTP के बीच में एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, वो सही कह रहे थे, लेकिन इसमें आप इस चीज के अर्थ को समझ लें। यहां क्या होता है, ये बिल्कुल एक तरह से डाकिए की तरीके से होता है कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें जानकारी हो, सूचनाओं का आदान प्रदान वो उसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से सामान्य भाषा में बात करें तो जब भी हम कभी एक्सेस करते हैं तो HTTPS के थ्रू ही हमको एक्सेस करना चाहिए,
किसी भी सर्च इंजन से हम किसी भी साइट वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं तो वहां आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले थोड़ा टाइम लग जाए ज्यादा, हालांकि ऐसा नहीं लगता, वो बहुत नॉमिनल टाइम होता है, लैगिंग होती है, जिसको कि हमको नोटिस भी नहीं करना होता है। तो आप HTTPS के थ्रू जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर होगा। कभी भी आप खोल करके देखिएगा, आपको वहां पे वो चीज दिखेगी। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक में अगर आप देखेंगे तो यहां मैंने 16 हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा थे, बहुत ज्यादा हैं, उन सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता। एक साथ अगर हम उसको डिस्कस करने चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय वो लग जाएगा, लेकिन कुछ इसमें से बहुत जो कॉमन थे उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे मॉलवेयर अटैक, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक, वेल फिशिंग, पासवर्ड अटैक, डॉस, DDoS अटैक, MITM अटैक, URL। इसी तरीके से हमने 16 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। इनमें से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन सबको डिस्कस कर लूं, ठीक है। और आपके थकने के पहले, खाना खाने के बाद जो है थकान भी हो जाती है, तो आपके थकने के पहले प्रयास होगा कि वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम डिस्कस करना चाहते थे उन्हें डिस्कस किया जा सके। मॉलवेयर अटैक के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा पता ही होगा। मॉल जैसे होता क्या है कि कोई एक छोटी सी ऐसी सूचना ईमेल के माध्यम से, किसी ऐड के माध्यम से वो आपके सिस्टम में छोड़ दी जाती है, जो आपके सिस्टम में सुरक्षित डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, या आपकी जानकारियों को वहां पे किसी तरीके का मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में एक बार मैं आपको बताऊं, जुलाई 2016 में जो UBI का केस हुआ था वो आप सबको पता होगा, काफी फेमस, काफी चर्चित हुआ था 2016 में। वो $171 मिलियन उसको खो दिया था UBI ने ऑलमोस्ट। और इसी तरीके का एक, हालांकि वो फिशिंग अटैक था, वहां पे एक सूचना भेजी गई, एक मेल भेजा गया और उस मेल के थ्रू लगभग $171 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था UBI को। लेकिन उनका जो भी चैनल था वो तुरंत एक्टिव हुआ और उसके कारण माने अधिकांश जो पैसा था उसकी रिकवरी हो पाई। लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक था वो, जो फिशिंग अटैक है 4थे नंबर पे, उसका वो एग्जांपल था। ठीक इसी तरीके से हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, तुम जो आए शहर में शहर भर अच्छा लगा, तुम जो आए शहर में शहर भर अच्छा लगा। कंपोजिट विद्यालय ढिलिया, ब्लॉक सदर गाजीपुर। करती हूँ आप सबका अभिनंदन और सुनाने जा रही 16 दिसंबर 2023 का प्रतिवेदन। लो हो गई एक और प्रशिक्षण की तैयारी, डायट ट्रेनिंग में आ गई अब सुरक्षा और संरक्षा की विद्यार्थियों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। कहां चिराग जलाएं, कहां गुलाब रखें, कहां चिराग जलाएं, कहां गुलाब रखें,
नहीं मिलता, झगड़े के रूप में मिलते। इस क्षेत्र की गहराई में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत हमारी जो सोसाइटी समाज है या हमारी छवि तो एक दूसरे से मिलती है, लेकिन जो हमारे दिल मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। उसी की दशा है। ये क्या अजाब है, अजाब मतलब सजा। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है। ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। वगैरह सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, थोड़ा वक्त है या